तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे पहले सिंसियर हो जाए। सिंसियर हो? हाँ, एक बार जोरदार आवाज में बोलोगे क्या सिंसियर हो? तो चलो देखो, ये सवाल जो है बिल्कुल तुम्हें लग रहा होगा कि जटिल टाइप का है, लेकिन बिल्कुल एकदम मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखे और कोई बच्चा गाल पर हाथ धर के नहीं बैठेगा और थोड़ा सा दूरी बना लो और समझने का प्रयास करना है। नहीं समझ में आएगा, लोक लाज नहीं करना है और क्या करना है, पूछना है। क्या करना है बच्चे? पूछना। लेकिन एक बात है कि पूछता ही नहीं है कोई, है कि नहीं? लेकिन पूछता इसलिए नहीं है क्योंकि जड़ से बताते हैं, इतना बेसिक चीजों को बता के चलते हैं कि पूछने का नौबत ही नहीं रहने देते हैं, तो पूछेगा क्या, है कि नहीं? अगर मान लिया जाए कि पेट भर जाएगा तो मांगेगा काहेला न रे? खाना खा रहे हैं, अगर खाना भी अच्छा है और पेट भी भर गया तो कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है कि नहीं? उसी प्रकार से लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसा, इतना बच्चे भरे हैं तो कुछ न कुछ बच्चा को तो जरूर दिक्कत होता होगा। ऐसा थोड़ी है कि सब बच्चा समझ ही जाता होगा, और कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते हो वो पूछने का प्रयास करो, है कि नहीं? तो चलो हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, सवाल हमें याद है और समझने का प्रयास करें। कह रहा है सवाल तुमको पढ़ना है। तो सवाल कह रहा है क्या कि एक जो है ना समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है। ध्यान से, यहां से पहले देखो, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसका ये विकर्ण है। BD क्या है बच्चे? विकर्ण है। तो कहता है विकर्ण पर जो है ना AP और CQ एक लंब है। क्या है बच्चे? लंब है। तो आप दर्शा दीजिए क्या कि त्रिभुज APB, क्या बच्चे? APB सर्वांग होंगे त्रिभुज CQD के। और साथ ही साथ अगर ये दर्शा देते हैं तो आप बता दीजिए रोमन 2 नंबर में कि AP बराबर CQ होगा या नहीं होगा। तो चलिए हमारे मार्कर के नोक पर नजर बनाए रखें और समझने का प्रयास करें। बेहद आसान लगेगा और अभी तुमको लग रहा होगा कि ये सवाल कहीं ना कहीं हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये दिमाग से निकाल लेना है और बोर्ड पर देखने का प्रयास करना है। समझ में आ गया ना? तो चलो देखो, अब हम चलते हैं और ध्यान से देखेगा बच्चे, समझ में आ जाएगा तुमको। APB क्या है बच्चे? तो APB ये है ना बच्चे, तो इसको हम टेग कर दे रहे हैं लाल से। देखो ये त्रिभुज लाल वाला दिख रहा है क्या? ये त्रिभुज दिख गया। अब देखो दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है, CQ ये वाले त्रिभुज दिख रहा है ना? ये वाले त्रिभुज दोनों में क्या करना है, दोनों को सर्वांग सम करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज APB और त्रिभुज क्या? CQ जो बच्चा समझेगा वो बोलेगा जरूर आगे की बात, हम इसलिए छोड़ते हैं। समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो, ये समानांतर चतुर्भुज है बच्चे, ये पूरे समानांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये समानांतर और बराबर भी होगा कि नहीं होगा? तो चलो देखो, तो इसका मतलब है क्या कि AB जो होगा वो बराबर किसके होगा? DC के। इस त्रिभुज में ये वाले त्रिभुज देखो जरा सा, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो अब देख रहे हो ये, अब देखो जरा सा बच्चे, दूसरा कंडीशन क्या है, इस त्रिभुज में ये समकोण है, इस त्रिभुज में ये समकोण। तो लिखेंगे क्या, एंगल देखो, एंगल APB क्या रे बच्चे? APB ये बराबर हो जाएंगे किसके? CQD के। कोई दिक्कत? समकोण के कारण। इसमें लिखेगा समांतर चतुर्भुज के कारण। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो जरा समझो, चूंकि देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को? अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग, अगर ये समानांतर है, ये क्या है बच्चे? समानांतर है। देखो जरा सा, अगर AB समानांतर है, AB समानांतर है किसके? CD के। तो ये बन जाएगा तिर्यक रेखा। तो क्या हो जाएगा? B और D।
तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा होगा। तो इसीलिए इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण बराबर हो जाएगा। इसलिए दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है कि पीछे बात कर रहा था, अभी कर रहा था ना, इसलिए डिस्टर्ब हुआ हमको। तो एंगल देखो, एंगल एक बराबर एंगल क्या हो जाएगा, दो। अब देखो तुम लोगों को क्या क्या मिला, दो गो एंगल और भुजा मिला ना रे। तो इसमें कौन कौन प्रमेय लग जाएगा, एस क्या लगेगा, देखो ये बराबर ये हो गया था, तो लिखेंगे इसीलिए एस समता नियम से त्रिभुज एपीबी सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज किसके, सीक्यू डी के। कोई बच्चा को दिक्कत, दोनों त्रिभुज को जब हम बच्चे सर्वांगसम कर दिए तो हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। तब देखो ये हो जाएगा इसके बराबर, ये तो ऑलरेडी बराबर है ही है ना बच्चे रे, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा ना। तो चलो देखो, जब सर्वांगसम हो गए तो रोमन नंबर 1 बन गया, और रोमन नंबर 2 के लिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है। कोई बच्चा को दिक्कत, तो संगत भुजा क्या हो जाता है बच्चे, बराबर। तो इसीलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये शीर्षलंब और ये शीर्षलंब बराबर हो जाएगा। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। बस कहानी खत्म। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 11 को देखने का प्रयास करें। दिख रहा है ये डायग्राम, क्या दिख रहा है। तो ये सवाल देखने से तुम्हें पता लग रहा होगा, तो सवाल को बच्चे पहले पढ़ने का प्रयास करें। इस तरह के सवाल तुमको लग रहा होगा कि काफी जटिल है, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो सीधे हो जाओ तो सारे बच्चे, पहले सीधा हो गया। अभी ये दिमाग में बैठा लेना कि अभी लिखना नहीं है। अभी क्या करना बच्चे, कलम को रख दो, तो पहले कलम रख दो, अभी लिखना नहीं है, कलम को छूना नहीं है। जब हम पूरा बता देंगे इसके बाद तुम लोगों को लिखना है, ठीक ना। और जब लिखने की नौबत आएगी तो हम अपने बोलते रहेंगे कि आप बच्चे लिखने का प्रयास करें, ठीक ना। तो चलो समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा सा, ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम दिया है, और इसमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी को खोजो, ए बी सी ये वाले त्रिभुज, और डी ई एफ, देखो डी ई एफ ये वाले त्रिभुज। समझ में आ गया बच्चे। कहता ये दोनों त्रिभुज दिया है, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, ये दोनों त्रिभुज में बच्चे कह रहा है कि ए बी जो है ना डी ई के बराबर है। कहता है ए बी बराबर जो है ना, ये ए बी जो है ना बच्चे, ये क्या है, डी के बराबर दिया है। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि ए बी समानांतर, और कहता है साथ ही साथ ये दोनों समानांतर भी है। ये क्या है बच्चे, समान। कहता है बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर, तो देखो ये बराबर है तुम्हारा किसके, ई एफ, इसके बराबर है। कोई दिक्कत। और कहता है ये दोनों समानांतर भी है, ये क्या है आपस में, समानांतर में भी है। तो अब कह रहा है कि सवाल देखो समझ में आया कि नहीं आया बच्चे। पीछे में बीच में बच्चे समझने का प्रयास करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब देखो कह रहा है कि ए बी ई डी, क्या बच्चे, ए बी ई डी ये चतुर्भुज के बारे में कह रहा है। क्या ये समानांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो चलो देखो यहाँ टेक कर देते हैं तुम लोगों को। देखो ये चतुर्भुज के बारे में कहा गया है, करूँगा। तो चलो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज कब होता है। समानांतर चतुर्भुज तब होगा जब उसका जो है ना दो भुजाओं का युग्म समानांतर और बराबर होगा, तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। दो लाइन का सवाल है, इतना जितना भी दिया गया है। चलो देखने का प्रयास करो। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई डी, क्या बच्चे, ए बी ई डी में देख रहे हैं क्या
कि देखो यहाँ जरा सा कि ए बी बराबर क्या रे, ए बी बराबर डी ई, है ना। और ए बी जो है ना ये समानांतर है डी ई के। बच्चे समझ में आया, ये दिया है, दिया है। इसीलिए ये एक युग्म क्या हो गया, बराबर और समानांतर हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज ना है, हो गया। लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी ई डी एक समानांतर चतुर्भुज है। कोई बच्चा को दिक्कत? पहला काम खत्म, पहला हम लोग कर लिए, अब दूसरा करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। आसान था कि भारी? चलो देखो, अब कहता है बी ई एफ सी। ध्यान से देखो, अब देखो बी ई एफ सी कहाँ है, तब बी ई एफ सी ये वाले चतुर्भुज में कहा गया। ध्यान से देखना, अब मैं टेक कर रहा हूँ। देखो ये जो है ये और ये वाले चतुर्भुज में, ये वाले चतुर्भुज में बात समझ में आ रहा ना? तो बच्चे तू लोग बताओ, बच्चे ये भी तो बिल्कुल आसान है। तो देखो यहाँ 2 नंबर में लिखेंगे चतुर्भुज बी ई सी बी ई एफ सी में ध्यान से देखेगा क्या दिया है तुम्हारा। देख रहे हैं कि ये दोनों बी सी और सी एफ, देखो जरा सा बी सी और सी एफ बराबर भी है, समानांतर भी है। यहाँ देखिए बच्ची, चलो देखो समानांतर भी है और क्या है, बराबर भी। लिखेंगे बी सी बराबर क्या है, ई एफ, और ये बी सी समानांतर भी है ई एफ के। ये दिया है। अतः चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? देखो आसानी से जा रहा है गाड़ी। अब चलो देखने का प्रयास करोगे ध्यान से, दिख रहा है क्या? अब दूसरा का भी कंडीशन खत्म हुआ मेरा। अब तीसरा में चलो, कहता है कि एडी समानांतर सी एफ, और कहता है एडी बराबर सी एफ है। देखो ध्यान से, एडी खोजो। अब कहता है एडी और क्या है, सी एफ। एडी और सी एफ ये बराबर है या नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए कहा है। तो एडी और सी एफ देखो जरा सा, एडी ये है बच्चे तुम्हारा और सी एफ ये है ना। तो ये ऊपरला चतुर्भुज में चलेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो अब जरा सा देखो बच्चे कि हम चलते हैं पाठ नंबर कितना में, 3 में। पाठ नंबर 3 में हमें जो सिद्ध करना है वो देखने का प्रयास करेंगे कि एडी समानांतर सी एफ करना है। तो चलो देखो, हम लोग एडी बराबर बी सी कर चुके हैं, बीई किए हैं, न किए रे? चलो देखो, और इसमें देखो कि ये दोनों समानांतर भी है। एडी समानांतर क्या हो जाएगा, बी। इसको समीकरण 1 लेंगे, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखने का प्रयास करो। अब देखो सी एफ, अब इस त्रिभुज को भी समानांतर हम सिद्ध कर चुके हैं। ये दोनों तो बराबर और समानांतर इसलिए हो गया कि ये वाले चतुर्भुज को हम समानांतर चतुर्भुज सिद्ध पहले कर चुके हैं, इसलिए क्या रे? चलो देखो, अब समझने का प्रयास करो। अब हम इसको हमने क्या किया कि दोनों को समानांतर और बराबर सिद्ध कर दिया। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। अब जो है बच्चे, इस त्रिभुज को भी हम क्या समानांतर सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका भी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बराबर और समानांतर होगा। चलो देखो, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सी एफ बराबर बीई। आई साथ ही साथ सी एफ जो है ना समानांतर किसके हो जाएगा, बी के। समीकरण 2। अब देखो तीसरा अपने आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2
2 से। ध्यान से देखोगे समीकरण 1 और 2 को। ए लड़की पुष्पा कुमारी कुछ तो समझती नहीं होगी और क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है। चलो देखने का प्रयास करो। अब 1 और 2 को देखो बच्चे, देख रहे बच्चे, देखो यहाँ समीकरण 1 में देखो दाया में बी बी है ना, तो बायां भाग बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ देखो क्या है, दाया में क्या है, बी बी है ना, इसलिए बायां भाग क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा बच्चे। तो लिखेंगे क्या, इसीलिए बच्चे ए डी बराबर सी एफ हो जाएगा। देखो यही चीज ने सिद्ध करने के लिए कहा था, ए डी बराबर सी एफ। समानांतर भी हो जाएगा, ये दोनों जब दायां भाग समानांतर है तो बायां भाग भी समानांतर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए डी समानांतर सी एफ। तो ये तीसरा भी कंडीशन खत्म। तीसरा भी हुआ कि नहीं हुआ। अब हम अगला में चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ए सी एफ एक समानांतर चतुर्भुज है। चौथा देखो, ए सी एफ डी में देखो चेक करो कहाँ है, ए सी एफ डी। ये देखो ए सी एफ डी, कोई दिक्कत, ऊपर वाले देखने का प्रयास करो। अभी तू लोग खुद सिद्ध कर रखा है, क्या सिद्ध किया है देखो जरा सा। तू लोग सिद्ध किया है अभी कि ए डी जो है ना, ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है सी एफ के। एस क्या है, सी एफ के बराबर है ना रे, ए डी बराबर सी एफ। और क्या कहा, ये दोनों बराबर और समानांतर भी है, यहाँ कर चुका किया है। तो इसीलिए चूंकि ए डी बराबर भी है बी के और ये समानांतर भी है, और क्या है, ए डी समानांतर है बी के, इसलिए क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी कहानी खत्म हो गया। अब ध्यान से देखो, अब कह रहा है कि ए सी बराबर डी एफ है। अब ए सी को खोजो, ए सी बराबर क्या कहता है, डी एफ है। तो इसका मतलब है बच्चे ए सी बराबर डी एफ है या नहीं है। तो जब ए डी एफ सी समानांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, है ना। तो अब पाठ नंबर कितना, 5 होगा। लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ए सी डी ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ये जब समानांतर चतुर्भुज है तो समानांतर चतुर्भुज का हम लोग गुण जानते हैं ना, कि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर और क्या होता है समानांतर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ। ये भी कहानी खत्म। अब लास्टली आते हैं, लास्टली क्या है, अब देखो ए बी सी ये त्रिभुज है लड़की, ए बी सी ये त्रिभुज, और कहता है डी ई एफ ये वाले त्रिभुज। कहने का मतलब ये त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, समझ में आ रहा ना। चलो केक खाया है ना शिक्षक दिवस में, इसलिए नींद लग रही ना। जो नहीं खाया है उसको और दिमाग ने काम कर है ना। बहुत बच्चा इसमें नहीं भी आया था, तो नहीं आया तो उसको दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखने का प्रयास करो। तो चलिए यहाँ देखो, तो लिखेंगे त्रिभुज क्या नंबर रहे, 6। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में। अब बच्चे देखो, तो ये बराबर ये देल था ना, पहले से दिया था, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर, ध्यान से देखो इस त्रिभुज में ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी, ए डी बराबर डी। अब देखो ये ए बी बराबर डी, ठीक है तो है रे, ए डी बराबर डी। अच्छा ए बी होगा, मिस्टेक हो गया। चलो देखो, अब ये बराबर ये दिल था ना, तो लिखेंगे क्या, बी सी
BC बराबर EF। कोई दिक्कत? अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांग कर चुके हैं। ये चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहे, तो इसका मतलब ये भी और ये भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा AC बराबर DF। तो कौन प्रमेय लगेगा इसमें? इसीलिए SSS सर्वांग समता प्रमेय या नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज DEF के। तो उम्मीद करते हैं कि देखो कितना लंबा सवाल था और कितने आसान तरीके से, कितने सहज तरीके से, कितने सरलता से हमने सारे टॉपिक को बिल्कुल चकाचक दृष्टि से हमने बना दिया। क्या सारे बच्चे को समझ में आया? सवाल लग रहा था ना कि जटिल है, लेकिन 2-2 लाइन का था। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और इसको क्या करेंगे, सारे बच्चे बढ़िया से देखेंगे और अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।